समरीन को अपनी बेटी की हर चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है। उसको पता चल चुका है कि आखिर उसकी बेटी अनाबिया क्या कुछ करने की कोशिश कर रही है। वो उसको मना करती है और कहती है कि देखो, मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ। ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या कर रही हो। जिस पर अनाबिया साफ साफ अपनी माँ को दो टोक जवाब देती है और कहती है कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। मेरे साथ इस तरह की बातें करके आप क्या साबित करना चाहती हैं कि आप बहुत सच्ची हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जो कुछ आपने मरियम को बताया है ना, इस चीज़ के लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपने मरियम को हकीकत बता के हर चीज़ मेरे लिए ख़राब कर दी है। अब ऐसा ना हो कि आपको रास्ते से हटाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, और ये बात मेरे लिए कोई मामूली बात नहीं है। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लीजिए और अपनी हरकतें बेहतर करने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि आप भी अपनी ज़िंदगी के हाथों ख़त्म होती रहें। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा, अब तुम्हारी असलियत खुलकर सामने ज़रूर आएगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि मैंने भी ठान लिया है कि अब तुम्हारी सारी असलियत को सामने लाना है और हर चीज़ को ख़त्म करना है। लेकिन मुझे तुम्हारी हरकतें काफ़ी ज़्यादा मशकूक नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत जल्द खुद ही ख़त्म होने वाली हो। मरियम को तबाह करने की खातिर हर चीज़ को ख़राब कर रही हो। लेकिन ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना कि आखिर तुम क्या करना चाह रही हो। लेकिन मैं तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम शावेज़ की ज़िंदगी को सुकून से रहने दो, वरना ऐसा ना हो कि मामलात तुम्हारे लिए ख़राब हो जाएं। और मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल पेश आए। कि कोई इतना ज़ालिम कैसे हो सकता है। आप देखेंगे कि मरियम काफ़ी उदास, काफ़ी परेशान रो रही होती है और नाबिया को कहती है कि आखिर तुमने वो कर दिखाया जिसके पीछे तुम हाथ धो के पड़ी थी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि मरियम को भी अब समझ आ चुकी है कि उसको अपना रास्ता नापना ही चाहिए। और मज़े की बात तो ये है कि अवैस के आगे भी सारी असलियत खुल चुकी है, क्योंकि नाबिया की सारी बातें खुल के सामने आ गई हैं और वो ज़ोरों कतार रो रहा है कि आखिर नाबिया पर उसने यकीन किया तो क्यों किया और आखिर कैसे किया। क्योंकि अब उसको जाकर इन बातों की समझ आ गई है कि उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि नाबिया क्या से क्या कर सकती है और अपनी आई पर आकर हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख सकती है। लेकिन नाबिया को रत्ती भर किसी बात का कोई फ़र्क नहीं, और वो कहती है कि अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी कहने की कोशिश की तो देख लेना कि अंजाम कितना बुरा हो सकता है। तो बेहतर यही है कि तुम भी अब खामोशी के साथ ही सारे रास्ते नापो, और मुझे भी समझ आ चुकी है कि मुझे क्या करना है। तो अब तुम्हें कुछ भी कहने की और समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो कुछ करूँगी मैं ही करूँगी। बहरहाल काफ़ी परेशान हो चुकी है अनाबिया, क्योंकि समझ चुकी है कि अब मामलात हद से ज़्यादा गुजर रहे हैं। उसकी माँ उसको हर बात पर रोकती टोकती और कहती है कि तुम जो कुछ कर रही हो गलत करने की कोशिश कर रही हो। मैं सारी ज़िंदगी जिन रस्तों पे चलती रही, मैंने मरियम को बहुत तकलीफ़ दी, लेकिन अब मरियम के दुखों का मतावा भी मैं ही करूँगी और सारी असलियत खुल के सामने रखूँगी कि मरियम ने कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि जो कुछ था अनाबिया की ही गलती थी। अब उसको इस बात की सारी बातें आगे करनी ही पड़ेंगी। लेकिन अनाबिया उसको साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि अगर आपने मरियम के बारे में कुछ भी बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि आप अपनी ज़ुबान को इसी तरीके से बंद रखिए, इसी में सबकी भलाई हो सकती है। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल प्लीज की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मरियम बेचारी दुहाइयाँ दे दे के अपनी सच्चाई को साबित कर करके थक चुकी है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। आखिरकार उसने फैसला कर ही लिया कि वो ये घर छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि चाहे वो लाख कोशिशें कर ले, लेकिन उसके बावजूद कोई भी उसके साथ मुखलिस नहीं हो सकता। उसने जो जो जैसा जैसा करने की कोशिश की, हर चीज़ मरियम मेट होती गई। आप देखेंगे कि शावेज़ की माँ उसको कहती है कि बेटा, तुम किस किस्म की बातें
कर रही हो, तुम्हारे इस घर से बहुत गहरा ताल्लुक है। तुम्हें नाबिया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अनाबिया का हमारे साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। शावेज चाहे लाख जो कुछ करता रहे, लेकिन मरियम कहती है कि शायद आंटी आप ये बात भूल रही हैं कि वो बहुत जल्द इस घर में आने वाली है। जो लड़की मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं करती, वो मुझे इस घर में क्या बर्दाश्त करेगी। सुल्ताना उसको काफ़ी तसल्ली देती है कि नहीं ऐसा मत करो, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो। लेकिन जी बहुत जल्द नज़दीक है वक्त वो जब शवेज़ को खुद वहाँ से लेने के लिए जाएगा और अपने सारे किए गए चीज़ों की माफ़ी मांगेगा, क्योंकि उसको तो अंदाज़ा ही नहीं कि क्या हो गया है। बहरहाल जी सुल्ताना काफ़ी उदास है और काफ़ी परेशान है और कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे अपने बेटे के मामलात को ठीक करूं। मैं ही थी जो तुम्हें इस घर में लेके आई थी ताकि तुम्हारी सारी मुश्किलें सारी परेशानियां दूर हो सकें, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। जिसको सुनकर मरियम कहती है कि आंटी आप बिला वजह परेशान हो रही हैं और अपने आप को क्यों गुनाहगार कह रही हैं। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने तो हर चीज़ को अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। शावेज़ का दिल बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा, लेकिन जी शावेज़ को अब समझ आ चुकी है कि नाबिया किस खेत की मूली है और ये लड़की कुछ भी अपने आपे के लिए कर सकती है, जिसको लेके वो काफ़ी परेशान और हैरान है, क्योंकि वो सोच ही नहीं पा रहा कि कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। आप देखेंगे कि मरियम काफ़ी उदास, काफ़ी परेशान रो रही होती है और नाबिया को कहती है कि आखिर तुमने वो कर दिखाया जिसके पीछे तुम हाथ धो के पड़ी थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि मरियम को भी अब समझ आ चुकी है कि उसको अपना रास्ता नापना ही चाहिए। और मज़े की बात तो ये है कि अवैस के आगे भी सारी असलियत खुल चुकी है, क्योंकि नाबिया की सारी बातें खुल के सामने आ गई हैं और वो ज़ोरों कतार रो रहा है कि आखिर नाबिया पर उसने यकीन किया तो क्यों किया और आखिर कैसे किया, क्योंकि अब उसको जाकर इन बातों की समझ आ गई है कि उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि नाबिया क्या से क्या कर सकती है और अपनी आई पर आकर हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख सकती है। लेकिन जब नाबिया को रत्ती भर किसी बात का कोई फ़र्क नहीं और वो कहती है कि अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी कहने की कोशिश की तो देख लेना कि अंजाम कितना बुरा हो सकता है। तो बेहतर यही है कि तुम भी अब खामोशी के साथ ही सारे रास्ते नापो और मुझे भी समझ आ चुकी है कि मुझे क्या करना है। तो अब तुम्हें कुछ भी कहने की और समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो कुछ करूँगी मैं ही करूँगी। बहरहाल काफ़ी परेशान हो चुकी है अनाबिया, क्योंकि समझ चुकी है कि अब मामलात हद से ज़्यादा गुजर रहे हैं। उसकी माँ उसको हर बात पर रोकती टोकती और कहती है कि तुम जो कुछ कर रही हो गलत करने की कोशिश कर रही हो। मैं सारी ज़िंदगी जिन रस्तों पे चलती रही, मैंने मरियम को बहुत तकलीफ़ दी, लेकिन अब मरियम के दुखों का बतावा भी मैं ही करूँगी और सारी असलियत खुल के सामने रखूँगी कि मरियम ने कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि जो कुछ था अनाबिया की ही गलती थी। अब उसको इस बात की सारी बातें आगे करनी ही पड़ेंगी, लेकिन अनाबिया उसको साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि अगर आपने मरियम के बारे में कुछ भी बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि आप अपनी ज़ुबान को इसी तरीके से बंद रखिए